हाय गाइस व्हाट्सअप। आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स इन C++। लूप्स का काम क्या होता है यार, ये हेल्प करता है हमारा रेपिटेटिव कोड हटाने में। तो अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 बारी, तो मैं 10 बारी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जगह मैं एक लूप लगा दूंगी जिसमें मैं एक बारी लिखूंगी कि मुझे ये काम करना है और वो लूप 10 बारी चलेगा और मेरी स्टेटमेंट को 10 बारी प्रिंट कर देगा। तो ये काम होता है लूप्स का। लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखने वाले हैं C++ में जो लूप्स होते हैं और उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। पहला है यार फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल बना के रखते हैं काउंटर, जो कि हमें हेल्प करता है इन काउंटिंग की कितनी आइटरेशंस हो चुकी है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया 10 बारी, ठीक है, तो मैं एक काउंटर वेरिएबल बना के रखूंगी कि वो स्टार्ट होगा 1 से और वो जाएगा 10 तक। तो जब तक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तब तक मैं अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूँ। जैसे ही 10 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो मैं अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना छोड़ दूंगी। तो उसके लिए हम एक काउंटर वेरिएबल बना कर रखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जैसे मैंने अपने वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आती है हमारी कंडीशन। जैसे हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे होंगे कि जब तक वो लेस देन इक्वल टू 10 है हमारा काउंटर वेरिएबल, तब तक हम अपना काम कर रहे हैं। फॉर लूप बॉडी के अंदर आ जाते हैं जो भी हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है अपने फॉर लूप के अंदर। जैसे यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे और वो करने के बाद फिर हमारा काउंटर अपडेट होता है, ठीक है, तो उसको हमने बढ़ाते भी रहना, वरना वो कभी 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो हमारा लूप जो है चलता ही रहेगा, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा अपडेट काउंटर। तो उसको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम एक एक से बढ़ाते जा रहे हैं और वो करने के बाद हम फिर से अपनी कंडीशन चेक करेंगे। तो यार हर आइटरेशन के बाद हम अपनी कंडीशन चेक करें कि क्या वो अभी भी ट्रू है, हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो क्या अभी भी 10 से कम है। अगर हाँ, तभी आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। अगर नहीं, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम स्टॉप कर जाएंगे और अपने फॉर लूप से बाहर निकल के आ जाएंगे। अब इसको देखते हैं कोड करके। सपोज मेरे को एक यूजर नंबर दे रहा है n और मुझे क्या करना है कि n तक के सारे नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम, जिसमें मैं स्टोर कर रही होंगी सम अप टिल n। अब मैं ये फॉर लूप लगा देंगे ताकि हमें रेपिटेटिव काम ना करना पड़े, राइट। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखूँगी और फॉर लूप में मैं सबसे पहले एक काउंटर बना दूँगी, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा होगा 1 से। 1 से मेरे को स्टार्ट करना है अपने नंबर्स को ऐड करना सम में, राइट। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये हो गई मेरी इनिशियलाइजेशन। अब मैं काउंटर को बाहर भी डिक्लेयर कर सकती हूँ और यहाँ एक ही बारी में डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ अप टू यू। अब इसके बाद मेरे को लगानी है कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी यार, हम ये लूप तब तक चला रहे होंगे जब तक हमारा काउंटर लेस देन इक्वल टू n है, राइट। बिकॉज जो हमारा सम है उसमें हमें ऐड करने कहाँ तक के नंबर्स, 1 2 लेकर n तक, राइट। तो मेरा जो काउंटर है वो जैसे ही n से बड़ा होगा तो मैं उस लूप से बाहर आ जाऊँगी। अब फाइनली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना काउंटर को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी में क्या कर रही होंगी, मैं बॉडी में सम में ऐड कर रही होंगी काउंटर। तो यार यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जैसे काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया तो सम में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद काउंटर प्लस प्लस होगा, यहाँ पे अपडेट पे जाएगा। काउंटर प्लस प्लस हुआ तो काउंटर बन गया 2। अब वो चेक करेगा कि क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू n। अगर हाँ तो 2 ऐड हो जाएगा फिर सम में, और फिर से हम जाएंगे काउंटर प्लस प्लस करके। अब 3 हो जाएगा काउंटर। अब 3 को वो चेक करेगा कि क्या वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर हाँ तो हम उसे भी सम में ऐड कर देंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा काउंटर n+1 नहीं हो जाता, राइट। और यहाँ पे हम इसको लास्ट में अपने सम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ रन करके, सपोज मैं इनपुट डाल रही हूँ 4, तो मेरे पास आ गया आउटपुट 10। 1 + 2 + 3 + 4 is 10, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज द फॉर लूप्स।
दूसरा आता है यार हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का क्या काम होता है और ये फॉर लूप से कैसे अलग होता है? फॉर लूप में हमें एक काउंटर वेरिएबल मेंटेन करके रखना पड़ता है जो कि हमारे आइटरेशंस का ध्यान रख रहा होता है। वाइल लूप में वो वाली चीज नहीं होती। वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक कंडीशन होती है और जब तक वो ट्रू है तब तक हम अपना वाइल लूप चलाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटीजर लिया n और हर स्टेप पे मैं अपने n को डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ। तो ये तो आपको पता है ना कि अगर हम एक नंबर को बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर वो 0 हो रहा होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे कंडीशन सपोज मैंने लगा दी कि जब तक वो 0 नहीं है तब तक आप उसको 2 से डिवाइड करते रहो। तो वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा और जैसे ही वो फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर रखा है। हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो ट्रू है तो लूप के अंदर जाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंडीशन चेक होती है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर आ जाते हैं। अब अगर इसको हम एक कोडिंग एग्जाम्पल से देखें, सपोज मुझे क्या करना है कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है जब तक वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं डाल देता, ठीक है? तो एज सून एज यूज़र इज गिविंग पॉजिटिव नंबर्स आई विल कीप ऑन टेकिंग इनपुट एंड जैसे ही वो कोई नेगेटिव नंबर देगा तो मैं अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है? अब ये जो काम है इनपुट लेने का मुझे बार बार ही करना, तो ये मैं लूप के अंदर लिखूंगी और यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ वाइल लूप। वाइल लूप में मेरी कंडीशन क्या होगी कि n शुड बी पॉजिटिव, मतलब कि n शुड बी मोर देन 0। तो जब तक मेरा n जो है पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो उसको प्रिंट कर दूँगी n को और फिर दूसरा नंबर इनपुट ले लूँगी। तो जो मैं नया नंबर डालूँगी वो अब n में उसकी वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि जैसे मैं कोई यहाँ पे नेगेटिव नंबर दूंगी तो ये सी आउट वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, राइट? और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब अगर इसको मैं रन करके देखूँ, सपोज मैंने इनपुट दिया 3 तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। मैं -3 देती हूँ तो इसने लूप को टर्मिनेट कर दिया, राइट? तीसरा आता है यार हमारा डू वाइल लूप। तो ये बहुत सिमिलर है वाइल लूप में। इसमें क्या होता है, आप फ्लो चार्ट से समझे, आपको समझ में आएगा कि हम पहले अपनी लूप के बॉडी जो है उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और फिर अगर वो ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट्स पे जा रहे हैं और फॉल्स होते ही बाहर आ रहे हैं। तो इसमें और वाइल लूप में क्या डिफरेंस हुआ कि वहां पे हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे और फिर बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा यार कि हमारा जो ये डू वाइल लूप है ये कम से कम एक बार ही तो चलेगा क्योंकि ये शुरू में कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा। तो सपोज मैंने जो n डिवाइडेड बाय 2 वाला एग्जांपल लिया था अभी, अगर मैं n को इनिशियलाइज ही 0 से कर रही हूँ तो वाइल लूप में तो वो अंदर घुसेगा ही नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर क्या होगा कि एक बार ही तो मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे बॉडी में वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी और फिर हम चेक करेंगे कि अच्छा क्या वो 0 तो नहीं है, ठीक है? तो इसका वहां पे जो डू वाइल का काम है वो वहां पे हमें काम नहीं आएगा, राइट? तो डू वाइल का हमें वहां पे काम नहीं आ रहा होगा, बट कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे हमें स्पेशली डू वाइल ही यूज करना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ डू वाइल से लिखने वाली हूँ जो मैंने वाइल में लिखा था कि हमें नंबर्स लेने यूज़र से तब तक जब तक वो कोई नेगेटिव नहीं दे देता। तो मैं डू के अंदर लिख दूँगी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है? और फिर यूज़र से इनपुट ले लूँगी एक नया नंबर और यहाँ पे वाइल में आ जाएगी मेरी कंडीशन जो कि है n शुड बी मोर देन 0, ठीक है? तो अगर अब मैं इसको रन करती हूँ, मैंने इनपुट दिया 3 प्रिंट हो गया, -3 दिया तो लूप ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो सपोज़ मैं पहले डू वाइल चलाती हूँ और मैंने पहला नंबर जो है वो दिया -33 हो गया, चलो। तो यहाँ पे एक बारी तो नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है? अब अगर मैं यूज़र को इनपुट दे रही हूँ -4 तो अब मेरा लूप ब्रेक होगा और यहीं पे अगर मैं वाइल लूप लगाती, ठीक है, और मैं पहला नंबर दे देती उसको नेगेटिव, तो आप देखिए कि एक बार भी मेरा लूप नहीं चल रहा। लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो एक बार भी वो प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब एक बार भी हम लूप के अंदर नहीं जा रहे। तो ये है डिफरेंस वाइल और डू वाइल में। डू वाइल में हमेशा एक बार ही तो लूप चलेगा ही, ठीक है, क्योंकि हम कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं, और वाइल में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, राइट? So this was all about loops in C++. See you in next video.